मिनासन कोन्निचिवा। नमस्ते दोस्तों, देसी निहोंगो पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आकाश है और मैं पिछले 6 साल से जापान में रह रहा हूँ और मैं जापानी लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वैसे मैं इस चैनल पर अपने इंडियन लर्नर्स को जापानीज भी सिखा रहा हूँ। आज से मैं मिन्नानो निहोंगो के वोकैबुलरी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको मिन्नानो निहोंगो की चैप्टर बाय चैप्टर वोकैबुलरी एकदम डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वोकैबुलरी का मतलब सिर्फ वर्ड और उसकी मीनिंग जानना ही काफ़ी नहीं होता, लेकिन हर एक वर्ड को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है वाताशी। वाताशी वाताशी इसका मतलब होता है मैं। जैसे वाताशी वा गक्से देस, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ। अगला वर्ड है वाताशिताची, मतलब हम, यानी कि 2 से ज़्यादा लोग। वा ता शी ता ची वाताशिताची। जैसे वाताशिताची वा इंदोजिन देस, मतलब हम इंडियंस है। नेक्स्ट वर्ड है अनाता। आ ना ता अनाता इसका मतलब होता है आप या फिर तुम, लेकिन इस वर्ड को यूज़ करना पोलाइट नहीं समझा जाता, खास करके तब जब आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम पता हो। तो जापानी लोग सामने वाले व्यक्ति का नाम लेकर बात करते हैं। जैसे अगर समझिए मुझे सुजुकी सान नाम के व्यक्ति को पूछना है कि क्या आप स्टूडेंट हैं, तो मैं उन्हें अनाता वा गक्से देस का ऐसे नहीं पूछूंगा, बल्कि मैं पूछूंगा सुजुकी सान वा गक्से देस का, क्योंकि यहाँ पर अनाता ये वर्ड यूज़ करना पोलाइट नहीं साउंड होगा, थोड़ा सा रूड साउंड कर सकता है। वैसे जापान में मिडिल एज वाली वीमेन या फिर ज़्यादा एज वाली वीमेन अपने हस्बैंड्स को बुलाने के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल करती है, हालांकि आजकल इस वर्ड को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड है आनो हितो। आ नो ही तो आनो हितो इसका मतलब है वह व्यक्ति, और इसको और पोलाइटली बोलने के लिए वर्ड है आनो काता। नेक्स्ट वर्ड है मिनासान। इसका मतलब है एवरीबडी या फिर ऑल ऑफ यू। इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको कहना हो हाय एवरीवन, तो आप कह सकते हैं मिनासान कोन्निचिवा। नेक्स्ट वर्ड है सान। इसका मतलब होता है मिस्टर या फिर मिस, और आप इसको दूसरे व्यक्ति के नाम के बाद उन व्यक्ति को पोलाइटली या फिर रिस्पेक्टफुली बुलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अब बोलना है मिस्टर सुजुकी, तो मैं बोलूँगा सुजुकी सान। लेकिन याद रखिए इस वर्ड को आप अपने खुद के नाम के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है चान। वैसे तो इसको छोटे बच्चों के नाम के बाद इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापानी लोग अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुलाने के लिए भी इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास करके लड़कियों के नाम के बाद इस वर्ड को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे अब समझे साकुरा नाम की एक छोटी लड़की है, तो उसे बुलाने के लिए मैं ऐसे कहूँगा साकुरा चान। इसी तरह से लड़कों के नाम के बाद में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है कुन। जैसे अब समझे तारो नाम का कोई लड़का है, तो उसे मैं कहूँगा थारो कुन। नेक्स्ट वर्ड है जिन, और इसको किसी देश के नाम के बाद इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मतलब हो जाता है कि वह व्यक्ति उस देश की सिटीज़न है। जैसे इंडिया के लिए वर्ड है इंदो, तो इसके बाद अगर मैं इस वर्ड को यूज़ करूँगा तो वो हो जाएगा इंदोजिन, जिसका मतलब है इंडियन सिटीज़न। नेक्स्ट वर्ड है सेंसे। इसका मतलब होता है टीचर। इसे आप अपने टीचर को रिस्पेक्टफुली बुलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कि हम बोलते हैं ना सर या फिर मैम। फॉर एग्ज़ाम्पल थानाका सेंसे, सुजुकी सेंसे, इस तरीके से इस वर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए इस वर्ड को आप खुद के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति खुद के बारे में वाताशी वा सेंसे देस इस तरीके से नहीं बात कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है क्योशी। क्योशी का मतलब होता है टीचर, और यह प्रोफेशन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई टीचर मैं खुद टीचर हूँ ऐसा कहने के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि वाताशी वा निहोंगो क्योशी देस, मतलब मैं जापानीज़ लैंग्वेज का टीचर हूँ। हमारा अगला वर्ड है गक्से। गक्से का मतलब होता है स्टूडेंट। जैसे वाताशी वा निहोंगो नो गक्से देस, मतलब मैं जापानीज़ लैंग्वेज का स्टूडेंट हूँ। खाईशाइन। खाईशाइन। खाईशाइन का मतलब होता है कंपनी एम्प्लॉय। इसमें से खाईशा का मतलब होता है कंपनी एंड इन का मतलब होता है मेंबर। नेक्स्ट वर्ड है
शाइन। शाइन का मतलब होता है किसी कंपनी का एम्प्लॉय, यानी कि जब आपको किसी कंपनी का नाम लेकर मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ ऐसा कहना हो तो आप इस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मुझे कहना हो कि मैं फुजित्सु का एम्प्लॉय हूँ तो इसे कहूँगा फुजित्सु नो शाइन देस। गिंकोइन मीन्स बैंक एम्प्लॉय। ईशा डॉक्टर। एंजिनिया इंजीनियर। दाइगाकु का मतलब होता है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। ब्योइन मीन्स हॉस्पिटल। अब इसको बियोइन मत बोलिए क्योंकि बियोइन का मतलब होता है ब्यूटी पार्लर। सो ब्योइन मीन्स हॉस्पिटल। नेक्स्ट वर्ड है देंकी। देंकी का मतलब होता है लाइट, एंड लाइट चालू करना इसे जापानीज में कहते हैं देंकी ओत्सुकेमास। नेक्स्ट वर्ड है दारे। दारे का मतलब होता है हु। जैसे कि आनो हितो वा दारे देसु का, यानी कि वो इंसान कौन है। वैसे दारे से भी पोलाइट वर्ड है दोनाता, एंड इसका भी मतलब होता है कौन। साई, इसका मतलब होता है ईयर्स ओल्ड, और इसको किसी की उम्र बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तारो कुन वा 5 साई देसु, मतलब तारो 5 साल का है। नानसाई, इसका मतलब होता है हाउ ओल्ड, और इसको किसी की उम्र पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तारो कुन वा नानसाई देसु का, मतलब तारो की उम्र क्या है। वैसे नानसाई से भी पोलाइट वर्ड है ओइकुत्सु, और इसे आप फॉर्मल सेटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे सामने वाले की उम्र पूछते वक्त आप बोल सकते हैं ओइकुत्सु देसु का, मतलब हाउ ओल्ड आर यू। हाई का मतलब होता है येस, एंड ईए का मतलब होता है नो। अब चलिए कुछ यूज़फुल एक्सप्रेशन सीखते हैं। सबसे पहला है शित्सुरे देसुगा। इसका मतलब है एक्सक्यूज़ मी बट। किसी को कोई सवाल पूछने से पहले पोलाइट साउंड करने के लिए इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ओनामाए वा। इसका मतलब है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हाजिमे माशिते। इसका मतलब है नाइस टू मीट यू, लेकिन इस एक्सप्रेशन को सिर्फ जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तब ही इस्तेमाल करना है। अगर आप उसी सेम व्यक्ति को फिर से मिलते हैं तो सेकेंड टाइम इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दोजो योरोशिकु ओनेगाईशिमासु। दोजो योरोशिकु ओनेगाईशिमासु। अब इसके लिए हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेशन तो कुछ है नहीं, लेकिन इसका मतलब होता है जैसे कि मैं आपकी सहायता की आशा करता हूँ, ऐसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड इसको ज़्यादातर आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जब मैं कहता हूँ हाजिमे माशिते आकाशु देसु, मतलब नाइस टू मीट यू, आई एम आकाश, उसके बाद में मैं कहूँगा दोजो योरोशिकु ओनेगाईशिमासु। अब दूसरे व्यक्ति को किसी से इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्सप्रेशन है कोचिरा वा XYZ सान देसु। इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है दिस इज़ मिस्टर या फिर दिस इज़ मिस XYZ, यानी कि ये मिस्टर XYZ है। कोचिरा वा XYZ सान देसु के ब्लैंक स्पेस में आपको उस व्यक्ति का नाम डालना है जिन्हें आप किसी से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जैसे मुझे अगर कहना है कि ये मिस्टर तनाका है तो मैं कहूँगा कोचिरा वा तनाका सान देसु। हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है कारा किमाशिता। अब इसके ब्लैंक स्पेस में आपको आपकी कंट्री का नाम डालना है। कारा किमाशिता का मतलब होता है कि मैं वहाँ से आया हूँ, आई केम फ्रॉम, एंड आप अपने कंट्री का नाम बता सकते हैं। जैसे इंदो कारा किमाशिता, मतलब आई केम फ्रॉम इंडिया। वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो इसे लाइक एंड अपने जापानीज़ सीखने वाले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे और भी इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।